सैयद असीम वकार, सुन पा रहे हैं सर मुझे? वकार साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं किसान स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है सियासतदान भटका रहे हैं। जी, नहीं, भटकाने की बात नहीं। पहले तो ये समझ लीजिए किसान आंदोलन है क्या और मोदी जी का कानून क्या है। एक स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को रोज समझाती थी कि रोज एक नेक काम किया करो, नेक काम, अच्छा काम किया करो, पुण्य का काम। एक दिन एक बच्चा बहुत लेट आया स्कूल। टीचर ने कहा तुम लेट क्यों हो गए इतना? तो उसने कहा आप ही तो कहती है नेक काम किया करो, मैं नेक काम कर रहा था, पुण्य का काम। तो टीचर ने कहा क्या किया तुमने? कहने लगी एक बुजुर्ग आदमी थे, वो बैठे थे रोड के किनारे और हमने उनको रोड पर पार करा दी। तो टीचर ने कहा इसमें नेक काम कौन सा तुमने कर दिया, इतनी देर कैसे हो गई? कहने की इतनी देर इसलिए हो गई कि वो जो बुजुर्ग बैठे थे वो घर उनका उधर ही था, हमने जबरदस्ती रोड पार करा दी उनको। तो ये मोदी जी का कानून था। मोदी जी किसान कर देनी, हमें नहीं चाहिए कानून। मोदी जी करें नहीं, हम नेक काम कर रहे हैं, आप लीजिए तो कानून। अरे नहीं साहब, हमें चाहिए ही नहीं कानून। अरे नहीं नहीं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, हमें टीचर ने कहा करने के लिए, आप नेक काम ले तो लिए कानून। ये कौन सी बात होती है शहजाद पूनावाला की? क्या किसान बच्चे हैं देश के? आजादी के बाद से आज तक किसान देश के लोगों का पेट भर रहे हैं अपनी मेहनत से, हल चलाकर। आदित्य जी, उनको बता रहे हैं कि उनको भड़का रहे हैं सियासतदान। ये किसानों की ताकत है कि उन्होंने एक अड़ियल प्रधानमंत्री को झुका लिया और कानून वापस करा दिए। हम सब किसानों के साथ हैं। ठीक है, ऐसे आंदोलन होना चाहिए, अच्छी बात है। ये ताकत होना चाहिए, ये लोगों को दिखाना चाहिए कि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। आदित्य जी, होना चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। हाँ, आदित्य जी मुझे बताइए कि किसान कानूनों का और सीए कानून का क्या लेना देना है? किसानों के नाम पर आप सीए कानून को निशाना बनाकर आप शाहीन बाग खड़ा करना चाहते हो। ये किसानों के हित में है, ये प्रदेश के हित में है, देश के हित में है। कोई बोलता है कि किसानों की तरह बलिदान देंगे हम लोग 370 को वापस लागू करने के लिए। तो इस प्रकार का जो एजेंडा लेकर आ रहे हैं, और जहां तक किसान कानून की बात है, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं जो एमएसपी से बोलते थे कि बहुत इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जिन्होंने स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को कभी लागू नहीं किया, जिन्होंने एमएसपी के नाम पर केवल 3,74,000 करोड़ दिया धान और गेहूं के लिए 5 साल में, जिसको बढ़ाकर हमने 8 लाख करोड़ किया, वो कम से कम हमें एमएसपी के बारे में ना बताया। और जहां तक सूची की बात है तो तहसीन पूनावाला, राहुल गांधी को वो भी सूची दे दीजिए जो 2200 किसानों ने आत्महत्या की है महाराष्ट्र में, जो छत्तीसगढ़ में 200 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? जल्दी से कमेंट तहसीन पूनावाला, सैयद असीम वकार, प्लीज 20 सेकंड्स जल्दी। सवाल ये है कि वर्तमान सरकार के पास किसानों को लेकर कोई पॉलिसी है ही नहीं। जो यूपीए की सरकार में हमारे एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 4.3% था, ये आंकड़े वर्तमान सरकार ने पार्लियामेंट में दिए, वो आज घटते 1.8% हो चुका है। क्यों? और अगर कहते हैं कि पुराने कानून अच्छे नहीं है, तो ये बताए जो इस सरकार में, वर्तमान सरकार में किसान है, यानी अमित शाह जी, वो इतने प्रगति कैसे कर गए? राजनाथ सिंह जी, वो इतने प्रगति, किसानों की मौत का आंकड़े को लेकर सवाल था उनका आपसे। महाराष्ट्र में किसानों की मौत के आंकड़े को लेकर सवाल था। तहसीन, आपने जवाब नहीं दिया। जल्दी से सैयद असीम वकार, प्लीज 20 सेकंड्स, आई हैव टू कंक्लूड दिस। एग्रीकल्चरल बजट, सैयद असीम वकार, एग्रीकल्चरल बजट। सैयद असीम वकार पे तुम्हारी आवाज। बिल्कुल सही बात है जी कि अगर 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई है तो इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही